मैं एक नई मांगा सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ताकोपी ओरिजिनल सिन। ये जो मांगा है ये एक एलियन और एक लड़की के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जो एलियन है वो एकदम सिंपल माइंडेड है एंड उसका जो गोल है वो है कि वो पूरी दुनिया को खुश करना चाहता है। एंड वहीं पे जो लड़की है वो कभी नहीं हंसती है एंड उसे स्कूल में बुली भी करा जा रहा है। तो ये जो एलियन है ये सिचुएशन को कैसे टर्न अराउंड करता है हमें स्टोरी में ये बताया जाता है। ये मांगा के ऑथर टाइजन 5 हैं जिन्होंने आई थिंक 16 चैप्टर्स लिखे हैं एंड इतना ही नहीं ये मांगा का एनीमे एडेप्टेशन भी हो रहा है। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है शिजुका-चा से, जिसे एक बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग ऑक्टोपस लाइक क्रिएचर मिलता है जो कि एक एलियन रहता है एंड वो शिजुका-चा से कहता है कि वो भूखा है। हमें आगे बताया जाता है कि ये जो क्रिएचर है ये एक हैप्पियन है जो कि एक हैप्पी प्लेनेट से आया है अर्थ पे ताकि ये पूरी दुनिया के अंदर हैप्पीनेस फैला सके। पर ये अभी एक पाइप के अंदर छुपा बैठा है क्योंकि कुछ लोग इसको कैप्चर करने के पीछे लग गए थे। हमें बताया जाता है कि कैसे शिजुका-चा इसको रेस्क्यू करती है एंड कुछ खाने को देती है एंड ये इससे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है। एंड शिजुका-चा इसी बीच में इसका नाम पूछती है जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज नाम रहता है, कुछ नानोस करके, आई डोंट नो सॉरी, बट ये बहुत ही अजीब नाम रहता है एंड शिजुका-चा भी इसको नहीं समझ पाती है। ठीक है, तो ये इसको ताकोपी नाम दे देती है क्योंकि ये ऑक्टोपस जैसा दिखता है एंड ये दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर हमें आगे बताया जाता है कि जो ये ताकोपी रहता है ये शिजुका-चा को एक हैप्पी गैजेट देता है जो कि इसको उड़ने में मदद कर सकता है। पर जो शिजुका-चा रहती है वो मना कर देती है और कहती है कि वो जा रही है क्योंकि उसे एक डेस्क मैट लेनी है एंड वो जाने ही लग जाती है। फिर जो हमारा ताकोपी रहता है वो कहता है कि तुम इसे क्यों नहीं ले रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा फन चीज है। क्योंकि फिर जो हमारी शिजुका रहती है वो कहती है कि उड़ने से भी कुछ चीज चेंज नहीं होगी एंड वो चले जाती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है शिजुका-चा का बैग जिसके ऊपर क्लियर साइंस होते हैं कि वो स्कूल में बुली हो रही है। पर जो हमारा सिंपल माइंडेड तानुकी रहता है उसे लगता है कि शिजुका-चा शायद से पहले से आसमान में उड़ सकती है, इसलिए उसने गैजेट एक्सेप्ट नहीं करा। एंड फिर हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि शिजुका-चा पाइप के अंदर तानुकी को लेके कहीं तो छुप रही है। फिर हमें बताया जाता है आगे कि ये अपने स्कूल के बच्चों से छुप रही है जो कि इसके ही बारे में बात कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि कैसे उसने इन लोगों ने मतलब शिजुका-चा की डेस्क मैट तोड़ दी। मतलब यही लोग शिजुका-चा को बुली कर रहे हैं। पर जो हमारा तानुकी है वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है, उसे लग रहा है कि ये लोग कुछ तो मस्ती मजाक की बात कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। एंड जो हमारी शिजुका-चा रहती है वो बहुत ही ज्यादा टाइप ऑफ अपसेट रहती है, सैड रहती है एंड वो बोलती है आई गेस। फिर हमें आगे बताया जाता है जो ताकोपी रहता है वो अपने पास से एक और हैप्पी गैजेट निकालता है जिसका नाम रहता है हैप्पी कैमरा। एंड वो कहता है कि भले से एक ऑर्डिनरी कैमरा जैसा दिखता है पर जब तुम इससे एक फोटो लेते हो तो ये एक इंस्टेंटली प्रिंट निकाल के देता है एक हैप्पी पेपर के ऊपर। फिर जो हमारी शिजुका रहती है वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा हैवी है, इससे अच्छा तो मोबाइल ही है। फिर जो हमारा ताकोपी रहता है वो थोड़ा सा तो फंबल करता है, फिर वो कहता है पर इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है। पर जो हमारी शिजुका रहती है वो कहती है कि मुझे जाना है, मुझे एक और डेस्क मेट लेनी है वरना शॉप जो है वो क्लोज हो जाएगी। पर जो हम लोग को ताकोपी रहता है वो कहता है क्या तुम्हें वापस से एक और खरीदनी है? तो शिजुका कहती है कि हाँ मुझे एक और खरीदनी है, जो मेरी पहले वाली थी वो खो गई है। एंड वो ऐसे करके चले जाती है। फिर हम अगले पैनल के अंदर बताया जाता है जो ताकोपी रहता है वो बोलता है कि शिजुका-चा एक बहुत ही बिजी पर्सन है पर मैं उसे अगले दिन पक्के से खुश करके बताऊंगा। फिर ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा दिन निकल जाता है एंड वो रोज कुछ ना कुछ नए हैप्पी गैजेट दिखाता है। पर छठे दिन जब वो एक और नया हैप्पी गैजेट दिखा रहा होता है तो जो शिजुका रहती है वो कहती है ताकोपी रोको, मुझे आज सीधे घर जाना है, मैं तुमसे कल मिलूंगी। पर जो हमारा ताकोपी रहता है वो बोलता है क्यों? फिर जो हमारी शिजुका रहती है वो बोलती है कि मुझे चैपी को खिलाने जाना है। फिर जो हमारा ताकोपी रहता है वो कहता है चैपी ये कौन है? फिर जो शिजुका रहती है वो ताकोपी की तरफ देखती है एंड कहती है कि चलो तुम भी चलो। एंड शिजुका ताकोपी को अपने साथ लेके चले आती है एंड जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं चैपी एक बहुत ही बड़ा डॉग निकलता है जो कि इन दोनों पे लपक जाता है एंड इसमें ताकोपी फेंका जाता है एंड कहता है कि तो ये चैपी है, इट्स अ बिग पग। ठीक है, ऐसे करके कहता है। एंड जो शिजुका रहती है वो उसको सहला रही रहती है, कहती रहती है कि ओके ओके एंड ये ठीक है। एंड तभी ताकोपी शिजुका को देखता है और कहता है कि अरे शिजुका तो स्माइल कर रही है। एंड वैसे ही जो चैपी रहता है वो ताकोपी की तरफ देखता है एंड उसको ऊपर पूरा भाका भर लेता है, उसको मुंह में ही ले लेता है पूरा। एंड जो शिजुका रहती है वो कहती है कि चैपी ये फूड नहीं है, इसको छोड़ो। एंड फिर
वो ताकोपी को बताती है कि अभी मुझे इसको खिलाना है, तुम अंदर आ सकते हो। एंड फिर शिजुका हमको ये बताती है कि कैसे उसकी मम्मी काम पे गई हुई है एंड जो उसके पापा हैं वो नहीं है। एंड वो ये भी बताती है कि चैपी उसके साथ बचपन से है एंड जब तक कि चैपी उसके साथ है वो सब चीज सह लेगी, चाहे वो कितनी भी पेनफुल या हर्टफुल हो। एंड पर जो हमारा ताकोपी रहता है वो उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ हैप्पी प्लेनेट चलो, पर शिजुका जो रहती है वो मना कर देती है एंड वो बोलती है कि चाहे ये हैप्पी प्लेनेट हो, चाहे वो मेरे पापा के पास हो, मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ। पर जो हमारा चैपी रहता है वो शिजुका को कहता है कि वो उसको एक दिन बहुत ज्यादा हंसाएगा। एंड शिजुका उसको देखती रहती है एंड उसके पास जाती है एंड कहती है कि तुम तो ऑर्डरलेस हो। एंड वो शिजुका को देख के ब्लश करने लग जाता है और शिजुका उसको देख के कहती है कि सी यू टुमारो। एंड फिर अगले पेज में हमें दिखता है कि जो शिजुका है उसे बहुत ज्यादा मारा गया है, उसके पूरे फेस पे ब्रूजेस हैं, उसके पैर में से या घुटने में से खून आ रहा है। एंड जो हमारा ताकोपी रहता है वो उसको बताती है कि उसकी एक दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है। एंड जो ताकोपी रहता है वो एक हैप्पी गैजेट शिजुका को देता है जिसका नाम रहता है पैच इट अप रिबन। एंड ये रिबन का काम ये रहता है कि अगर आप अपने दोस्त की पिंकी फिंगर पे इसे लगा देते हैं, ये आपके दोस्त के साथ चीजें पैचअप करने में मदद कर सकता है। एंड जो शिजुका रहती है, जैसा हमें उसके फेस से दिख रहा है, अब वो एकदम ब्रेक डाउन हो चुकी है, उसके पास जीने की बिल्कुल होप नहीं दिख रही है। एंड वो रिबन को देख के कहती है कि ये अच्छी चीज है, दैट्स नाइस, क्या तुम मुझे दे सकते हो। पर जो है ताकोपी रहता है उसे एक हैप्पी रूल याद आता है कि जो भी हैप्पी गैजेट्स रहते हैं वो आप किसी भी एलियन को नहीं दे सकते हो। एंड जो शिजुका रहती है वो ताकोपी से एक और बार पूछती है और कहती है ताकोपी प्लीज। पर जो हमारा ताकोपी रहता है वो बहुत ही भोला रहता है एंड वो शिजुका को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो ताकोपी को ये रिबन दे देता है एंड वो ये रिबन लेके चले जाती है। एंड फिर हमें अगले पैनल में बताया जाता है कि जो ताकोपी रहता है वो बेचैन होने लग जाता है कि शिजुका ने वो गैजेट से अपने दोस्त के साथ पैचअप कर पाया होगा या नहीं कर पाया होगा, तो वो उसके घर चले जाता है। एंड तभी हमें एक बहुत ही हॉरिबल सीन देखने को मिलता है, शिजुका ने सुसाइड कर लिया है। एंड जो ताकोपी है वो अभी भी इस सिचुएशन को ग्रास नहीं कर पा रहा है। एंड जब वो ग्रास इसको कर पाता है तो उसे लगता है कि ये उसकी गलती है क्योंकि उसने एक हैप्पी गैजेट शिजुका मतलब एक एलियन के हाथ में दे दिया। एंड वो पूरा ब्लेम अपने आप पे ले लेता है। एंड फिर वो सोचने लग जाता है एंड बताने लग जाता है कि थ्रू आउट दिस यूनिवर्स ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है जो मौत को वापस से पलट सके, मतलब किसी इंसान को रेजरेक्ट कर सके। पर उसे याद आता है कि एक उसने पिक्चर ली थी, अगर आपको याद हो तो ताकोपी ने पहले एक कैमरे से पिक्चर ली थी एंड उस कैमरे की एक खासियत थी, वो समय को पीछे कर सकता था। जिस समय में आपने उस कैमरे से फोटो ली थी आपको वापस उसी समय में भेज देगा। तो ताकोपी वही करता है, वो कैमरे की मदद से वापस शिजुका के पास चले जाता है एंड वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि वो इस बार इसको प्रॉपरली स्माइल करके बताएगा या स्माइल करवाएगा। एंड फिर हमें अगले पैनल में ये बताया जाता है कि जो ताकोपी रहता है वो समय में पीछे चले जाता है एंड जो शिजुका रहती है वो उसके पास में बैठे रहती है और कहती है कि तुम क्रोध क्यों हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया। एंड वो कहता है कि कुछ नहीं, ताकोपी कहता है कुछ नहीं। एंड फिर जो शिजुका रहती है वो जाने लग जाती है एंड ताकोपी उसको रोकता है एंड कहता है कि अगले दिन से मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगा। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये मांगा सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मैं इसके आगे के पार्ट्स जल्दी लेके आऊंगा। आई थिंक अभी इसके अंदर 11 और एपिसोड बाकी हैं, तो इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट में निकाल ही दूंगा। एंड अगर आपको कुछ कमेंट में बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी ये फॉलो अप करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं जल्द से जल्द ये स्टोरी का नया पार्ट लेके आऊंगा। सायोनारा।